अच्छा लगता है लोगों को इंस्पायर करना। मैंने तो 9 साल पहले वर्कआउट करना शुरू किया है। अगर एक लंगोटी वाला आदमी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के देश को आज़ाद करा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। फेलियर से बड़ा कोई टीचर ही नहीं है। आई एम द सक्सेस स्टोरी ऑफ माई फेलियर्स। बहुत फिट लग रहे हैं, यू आर ग्लोइंग सर। और लाइफ में आपके रिवर्स गियर कैसे लगा पा रहे हैं? आई एम श्योर अगर आप अपना सीक्रेट हमें बताएंगे, कुछ टिप्स देंगे, तो लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू थैंक मी लेटर। पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत। आई एम फीलिंग वेरी गुड दैट आई हैव कम हियर ऑन दिस इवेंट। जहाँ तक फिटनेस का बात है, आई थिंक ऐसा सवाल पूछवाने के लिए वैसा कुछ करना पड़ता है, ताकि पहला सवाल आप यही पूछें। अपने आप को रीइन्वेंट करते रहना चाहिए, अलग बनना चाहिए। अलग कैसे नज़र आएंगे? मेरे साथ कल फ्लाइट पे 3-4 लोग बैठे थे, मतलब साइड पे, मेरे से 10, 12, 15 साल छोटे थे और अलग अलग साइज़ के थे। और जब फ्लाइट रुकी तो उतरने लगे तो मुझे बोले लानत है हम पर। मैंने कहा अपने आप को क्यों बोल रहे हो लानत है हम पर? लानत है आप हमसे 15 साल बड़े हैं और हम ऐसे दिख रहे हैं और आप वैसे दिख रहे हो। कल से ही शुरू करेंगे। तो आई थिंक इट्स अच्छा लगता है लोगों को इंस्पायर करना। मैंने तो 9 साल पहले वर्कआउट करना शुरू किया है। एज एन एक्टर रीइन्वेंट करना चाहिए, एज ए पर्सन रीइन्वेंट करना चाहिए। उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ थोड़ा सा खाने पे कंट्रोल और रोज़ आधा पौना घंटा कोई ना कोई एक्सरसाइज। वैसे ज़िंदगी में अगर किसी एक फ़न में कोई माहिर हो, ऐसे लोगों की संख्या की कमी नहीं है, लेकिन जो जीवन के कई हुनर का बादशाह हो, प्रसिद्धि के ऐसे मुकाम पर होने के बावजूद ज़मीन से जुड़ा हो, मुझे लगता है भारत में ऐसी शख्सियत की पहचान अनुपम खेर के नाम से होती है। और जब हम आपको देखते हैं, आपका काम देखते हैं, तो बहुत गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति जो एक छोटे शहर से आया और माया नगरी में इतनी बड़ी ऊंचाई पर पहुंचा, तो हम भी कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है। मैं अपने नाटक की चंद 3 लाइनें आपको सुनाता हूँ कि मैं कुछ भी हो सकता है। मेरा एक नाटक है, अकेले करता हूँ, वो मेरे जीवनी पर आधारित है, मेरे फेलियर्स पर आधारित है, ऑप्टिमिज़म पर है, आशावादिता पर। उसमें शुरू में एक 3 लाइनें हैं कि अगर एक लंगोटी वाला आदमी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के देश को आज़ाद करा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक लड़का रोज़ 10 किलोमीटर पैदल चलकर नदी पार के स्कूल जाया करता था, वही आगे जाकर भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और अगर 27 बरस जेल में रहने के बावजूद नेल्सन मंडेला उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। ये प्रेरणा आप देते हैं। और आपने यहाँ पर अभी फेलियर्स का जिक्र किया। फेलियर से इंसान कैसे सीख सकता है? ये मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़ है जो अगर इस पर आप जीत हासिल कर लेना, तो आपको ज़िंदगी की कोई रुकावट रोक नहीं सकती, कोई चैलेंज आपको हरा नहीं सकता। फेलियर्स को लेकर जो डर रहता है, उस पर फतेह कैसे हासिल? फेलियर तो सबसे बड़ा टीचर है लाइफ में। फेलियर से बड़ा कोई टीचर ही नहीं है। सक्सेस जो है वो 1 डायमेंशनल है, फेलियर मल्टी डायमेंशनल है। मैं तो अपने जीवन को आई एम द सक्सेस स्टोरी ऑफ माई फेलियर्स। मेरे पिताजी ने बड़ी इंटरेस्टिंग 14 साल की उम्र में मेरे जीवन से फेलियर का डर निकाल दिया था। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। पहले तो इसमें एक हम चीज़ करते हैं, चलिए थोड़ा सा मैं अपने यहाँ पर जितने भी महानुभाव बैठे हैं, मैंने ज़िंदगी में कभी 38% ज़्यादा मार्क्स नहीं लिए। मतलब मेरी एजुकेशन में 38% से ज़्यादा मार्क्स आए नहीं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। अब मैं ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इनमें से 60% ज़्यादा कितने लोगों के मार्क्स आए हैं? वाओ, ऑलमोस्ट 90% लोग। 70% ज़्यादा? अरे बाप रे, अभी भी 90%। ओके, 75% से ज़्यादा? वाह, फिर भी आप नीचे बैठे हैं, मैं ऊपर बैठा हूँ। नहीं, आई रिस्पेक्ट यू। आपने जो इतने सारे मार्क्स इकट्ठे किए हैं, बड़ा अच्छा। आप तो भाई साहब बहुत ज़ोर ज़ोर से ऊपर, आपको नहीं लगता था ये बोलने वाला हूँ मैं। तो 9th स्टैंडर्ड में था मैं, और उन दिनों, अब पता नहीं ऐसा होता कि नहीं, कि घर वालों से रिपोर्ट कार्ड पे साइन करवाने पड़ते थे। बिल्कुल होता, अभी भी होता है। वेरी गुड। तो मैं हमेशा हिचकिचाता था कि पिताजी को मैं ऐसे मौके पर ढूंढूं जब वो जल्दी में हों।
जब वो जल्दी में हो तो मैं अपना रिपोर्ट कार्ड उनको दे दूं और वो बिना देखे साइन कर देते। आमतौर पे ऐसा होता था। तो 9th में मैं एक दिन उनको रिपोर्ट कार्ड पड़काई, वो बाहर जा रहे थे, फिर उनको सडनली याद आया कि वो स्टोर की चाबी भूल गए हैं ऑफिस के। तो फिर उन्होंने वो रिपोर्ट कार्ड देखी और देख के बोले कि तू 59th आया है क्लास में? मैंने कहा हाँ जी। बोले स्टूडेंट्स कितने टोटल? मैंने कहा 60। फिर मुझे लगा अब ये डांटेंगे, गुस्सा होंगे, तो उन्होंने एक लंबा पॉज लेने के बाद बोला, बेटा एक बात तो है, जो फर्स्ट आता है उसको हमेशा इस बात की टेंशन रहती है कि उसको फर्स्ट आना है। वो सेकंड भी आता है तो उसको लगता है उसका डिमोशन हो गया। लेकिन जो 59th आता है वो 48th आ सकता है, 37th आ सकता है, 24th आ सकता है। एक काम करना, अगली बार 48th आना। और फिर एक छोटा सा पॉज लेने के बाद उन्होंने बोला, याद रखना बेटा, फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। इवेंट फेल होता है, पर्सन फेल नहीं होता है। तो आई थिंक जब 14 साल के बच्चे की ज़िंदगी से उसके पिताजी ही ये फेलियर का डर निकाल दें। अभी आपकी डिजिटल टीम ने मुझसे पूछा कि आपका रियल हीरो कौन है, तो मैंने अपने पिताजी का नाम बताया था। बिकॉज जो सीख हमारे माँ बाप नहीं दे पाते हैं और डरा के रखते हैं, आजकल के बच्चों को फेलियर से बहुत डराया जाता है, बहुत कि ऐसा ज़िंदगी में फेलियर। और ऊपर से तो आजकल हर कदम पे आपको ऐसा महसूस कराया जाता है कि समबडी इज़ डूइंग बेटर देन यू। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो लोग हों, चाहे वो चैनल हो, बार बार बताया जाता है हमारा ये हो रहा है। तो वेयर डू यू फाइंड स्ट्रेंथ फ्रॉम? यू हैव टू फाइंड द स्ट्रेंथ फ्रॉम विद इन। तो आई थिंक छोटे शहर का आने से मुझे ये फ़ायदा हुआ, संयुक्त परिवार रहने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि लोग फेलियर को हवा नहीं बनाते थे। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ दैट आई हैव ओवर अदर पीपल। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आपके पिताजी का जो ये नज़रिया है उस पर हमें ज़ोरदार तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। वो कहते हैं ना सर, ग्लास इज़ ईदर हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। आप उसे किस तरह से देखते हैं ये आप पर निर्भर करता है, और फेलियर्स को इस तरह से देखने का तरीका मुझे लगता है ये काबिल तारीफ़ है। और ऐसा ही कुछ हमने आपकी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी में भी देखा था, जब शाहरुख खान फेल होकर आते हैं और आप कहते हैं अरे तू तो लंदन में फेल हुआ है, हम तो इंडिया में फेल हुए थे, एंड यू एक्चुअली सेलिब्रेटेड हिज फेलियर। ये एक्चुअल मेरी लाइफ का किस्सा फिल्म में डाला है। अगर आप वो फिल्म अभी दोबारा देखेंगे तो जब उस फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो उसमें मैं कहता हूँ कि ये मेरे ताया जी हैं, ये मेरे पिताजी हैं जो इतनी बार फेल हुए, और हम लोग तो हिंदुस्तान में फेल हुए हैं, तुमने तो लंदन में फेल होकर दिखा दिया। तो मैंने यश जी से एक रिक्वेस्ट की। मैंने कहा यश जी, मैं क्या ना पुट मैं अपने ताया जी, अपने असली ताया जी, अपने असली पिताजी, अपने असली चाचा जी का नाम लिख सकता हूँ कि ये ऐसे ऐसे हैं? तो उन्होंने, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने कहा ये पंडित द्वारकानाथ जी हैं, ये 8वीं में 7 बार फेल हुए थे, जो सच है। मेरे चाचा जी 8वीं में 7 बार फेल हुए थे, और 8वीं बार उनको कंपैशनेट ग्राउंड पे प्रमोट कर दिया गया था क्योंकि क्लास के बाकी बच्चे उनको अंकल बुलाने लगे। ये ब्रिजनाथ जी हैं, जो जब फिल्म रिलीज़ होने लगी तो उससे 10 दिन पहले हमने फिल्म देखी, तो मैंने सडनली रियलाइज़ किया, ओ माय गॉड, मेरे ताया जी और चाचा जी तो बड़े गुस्से हो जाएंगे कि ये तूने हमारा नाम लिया। तो मैंने सबको ख़त लिखा, मैंने कहा सॉरी चाचा जी, सॉरी ताया जी, मैंने आपके बारे में ऐसा बोला है कि आप बहुत बार फेल हुए हैं, तो प्लीज़ बुरा मत मानना फिल्म देख के। तो जब फिल्म लगी तो सबकी चिट्ठियाँ आई, बोले थैंक यू, तूने हमको फेमस कर दिया। सो आई थिंक इट कम्स फ्रॉम द फैमिली। अच्छा, एक्टर्स बहुत अच्छे ऑब्जर्वर्स होते हैं, तो आपको अगर अपने बचपन में कुछ ऐसे लोगों से मिलना, कोई टीचर हो या कोई घर का कोई सदस्य हो जिनके कुछ एक अनोखे अंदाज को आपने कभी मिमिक करने की कोशिश की हो, या आपने किसी रोल में उसे उतारने की कोशिश की हो, ऐसा कोई? मेरी तो सारी ऑब्जर्वेशन आई मेरे टीचर से हैं, मेरे माता पिता से है। द फर्स्ट लेसन ऑफ एक्टिंग कम्स फ्रॉम पीपल अराउंड यू। मैं अपने इस प्ले में ये भी बोलता हूँ, हमारे एक टीचर थे ज्योग्राफी के, उनकी लाइफ में हमेशा ये एक्साइटमेंट रहता था कि आज पीटूंगा कैसे। हम तो उस स्कूल में गए हैं जहाँ पिटाई बहुत होती थी। आजकल तो आप घूर के भी नहीं देख सकते स्टूडेंट्स को। तो वो अजीब से थे, बलदेव दीप था उनका नाम। तो वो जिस दिन मूड में होते थे आज पीटना है तो उल्ट पटांग सवाल करते थे। जैसे बोलते थे इधर आ जा, यहाँ खड़ा हो जा, ये बता, और ऐसे हाथ रखते थे, ये बता भारत एशिया में है या एशिया भारत में है? तो आप बड़े आराम से उनको बोलते थे जी भारत एशिया में। कहता सोच के बता, सोच के बता कि भारत एशिया में है या एशिया भारत में है। फिर आप सोच के बताते थे, ये मेरे हिसाब से तो भारत ही एशिया। मैं कह रहा हूँ सोच के बता।
फिर आपको यकीन हो जाता था कि भारत एशिया में कैसे हो सकता है सर, एशियाई भारत में है। फिर आप मुर्गा बनते थे, आपके वो पीछे 4-5 डंडे मारते थे। तो हमारे ये सब यहीं से एक्टिंग की क्लासेस शुरू हुई थी। मेरे पिताजी की भी अपनी अपनी आदतें थी। मैं अपने एक्टिंग स्कूल में एक्टर प्रिपेयर में सबसे पहले स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि ऑब्जर्व योर टीचर्स एंड ऑब्जर्व योर फैमिली मेम्बर्स, दे आर द बेस्ट मटीरियल फॉर लर्निंग एक्टिंग। बिल्कुल, और लर्निंग की आपने बात करी तो बहुत से यंगस्टर्स, नए कलाकार आपको देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन आपके बारे में एक बात है दैट यू डोंट लाइक टू बी कॉल्ड वेटरन, या आप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स लेना पसंद नहीं करते। क्या आपको लगता है कि अभी आपको और सीखना है और बहुत कुछ अचीव करना है? अभी तो शुरुआत हुई है, कैसी बातें कर रही हैं आप। अभी ये वेटरन एक्टर आए हैं, देखिए बैठे हुए दाढ़ी में। मैं तो यंगस्टर हूँ इनके सामने। सीरियसली, इनसे कितना सीखता हूँ मैं। नहीं, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी पेट्रनाइजिंग। आई लर्न सो मच फ्रॉम यू, बिकॉज इफ यू लर्न फ्रॉम योर यंगस्टर्स यू हैव ए लॉन्ग वे टू गो। तो मैंने सबको बोल के रखा है, और आज आपको भी बोलता हूँ ये आपके सामने, कि अगले 15 साल तक सोचना भी मत मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए। नहीं चाहिए मुझे, बिकॉज ये लोगों का तरीका होता है आपको ये महसूस कराने का कि आपने बहुत सारा काम कर लिया है, अब आप लाइफ टाइम अचीवमेंट ले जाओ और फिर वॉक इन टू द सनसेट। माई सन इज जस्ट राइजिंग, सो आई विल बी वर्किंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर आई एक्सेप्ट एनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अमेजिंग थॉट सर। और चलते चलते बस एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी कि आज महाकुंभ का शुभारंभ हुआ है, आगाज़ हुआ है, पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, भारत पहुँच रही है इस महाअवसर का हिस्सा बनने के लिए। आपको क्या लगता है कि हमारे देश के लिए कितना गौरवशाली क्षण है? कौन सा जी, किसके बारे में? महाकुंभ की मैं बात। अरे मैं जा रहा हूँ महाकुंभ, मैंने अभी दोपहर को फाइनल किया है। आई थिंक इट इज़ द वंस इन ए लाइफ टाइम इवेंट, नॉट इवन इवेंट, ये तो सांस्कृतिक हमारी उपलब्धि है, इसको क्या कह लीजिए। ये ज़मीन पर एक ऐसा तिलक है, कमाल का है। इतने सारे लोग, इतने सालों से चला आ रहा है ये कुंभ का मेला या कुंभ का जो एक समूह है, इट्स ए स्पिरिचुअल परगेशन, स्पिरिचुअल फीलिंग ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। आई थिंक ये पर्व जो है जितनी शान से मनाया जाए उतना कम है। ये पर्व सिर्फ रिलीजियस लेवल का नहीं है, ये पर्व टुगेदरनेस का है, ये पर्व आत्मीयता का है, ये पर्व शांति का, ये पर्व कैसे जुड़े रहने का है, ये पर्व डिसिप्लिन का है। 15 लाख लोगों ने कल वहाँ स्नान किया। 15 नहीं, 1 करोड़ 15 या 15, 1 करोड़ 15, 1 करोड़ को पार कर गई। 15 मिलियन। हाँ, मैं हिसाब में इसीलिए तो 30% मार्क्स आते थे। सो आई थिंक इट्स समथिंग एज इंडियंस वी शुड बी वेरी वेरी प्राउड। भारतीयता का ये एक बहुत बड़ा तिलक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। अनुपम खेर एवरीवन, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। और अब मैं मंच पर जी मीडिया के सीईओ करण अभिषेक सिंह जी को बुलाना चाहूँगी, और साथ ही जोगेश भूटानी जी को। प्लीज़ आप मंच पर आएँ और हमारे मेहमान अनुपम खेर जी को सम्मानित करें। इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू अनुपम सर, नीड एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। जोरदार तालियां हो जाए अनुपम खेर जी के लिए।